Good morning, student. Welcome to class 5th. In previous class, Vasco da Gama to Bahadur Shah Zafar, arrival of Vasco da Gama, British rise of da Gama. Today I will teach you British East India Company, landing of the da Gama. मतलब द गामा के उतरने के बाद ओपन किया एक न्यू फेज़ इंडिया में, जो कि कॉमर्शियल हिस्ट्री थी. अदर यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक जैसे फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड बिकेम ईगर टू इस्टेब्लिश ट्रेड. इस व्यापार को इस्टेब्लिश किया, सेंटर को इंडिया में. द यूरोपियन कंट्रीज़ ने फॉट किया अमंग देमसेल्व्स, उनके बीच लड़ाई की फॉर सुपरमेसी के लिए एंड इंडिया में उस व्यापार के अधिकार के लिए. आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, लंबे से स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश सक्सेस हुए इन आउटस्टिंग अदर फ्रॉम इंडिया से बाहर गए एंड देन इस्टेब्लिश्ड हियर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो गई. द कंपनी स्टार्टेड इट्स ट्रेड फ्रॉम सूरत. कंपनी ने जो स्टार्ट किया इस व्यापार को सूरत से किया. सून जल्द ही इट एक्सपेंडेड इट्स ट्रेड टू द वूल ऑफ इंडिया. पूरे भारत में इस व्यापार को फैला दिया विद द परमिशन ऑफ मुग़ल एम्परर जहांगीर. मुग़ल एम्परर के सम्राट जहांगीर की परमिशन से. इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन, वहाँ की उसकी पोजीशन को संगठित किया. द कंपनी रेज्ड एन आर्मी, पहुँचा एक आर्मी ऑफ इट्स ओन इन इंडिया. इंडिया में उसका एक आर्मी वो हो गया. सीड ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया, ब्रिटिश राज का इंडिया में कैसे बीज हुआ. द सीड्स ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया वेयर सोन बाई रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर बीज बोया था. विच वेयर वेल टेकन केयर ऑफ बाई वेलेसराय एंड डलहौजीज, जो कि केयर करता था वेलेसराय की एंड डलहौजी की. बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का जो युद्ध हुआ था. द कंपनी वांटेड टू हैव कंप्लीट होल्ड ओवर बंगाल. कंपनी चाहती थी कि पूरा होल्ड ओवर यानी बंगाल को होल्ड ओवर कर दिया जाए इन ऑर्डर टू कंट्रोल साउथ एशिया, जो कि साउथ एशिया के कंट्रोल में था. क्लाइव ने रियलाइज़ किया कि बेस्ट वे टू सिक्योर कंपनी को सिक्योर करेंगे पूरी तरह इंडिया में वॉज टू रिप्लेस, स्थान ले लिया सिराजुद्दौला ने, जो कि नवाब था बंगाल का और नवाब मीर ज़फ़र का पपेट था. ऑन जून 23, 1757 में एक लड़ाई हुई प्लेस बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला के बीच. द बैटल एंडेड इन द विक्ट्री ऑफ द कंपनी. इसमें इस लड़ाई में कंपनी की जीत हुई. मीर ज़फ़र प्लेड ए रोल ऑफ ए ट्रैटर इन द डिफीट. मीर ज़फ़र का एक रोल था इस गद्दार के उसमें, जो सिराजुद्दौला के हार में इसका एक रोल था. द ब्रिटिश विक्ट्री अंडर रॉबर्ट क्लाइव लेट, ब्रिटिश की जो हार हुई, रॉबर्ट क्लाइव ने रखा एक फाउंडेशन ब्रिटिश राज का इंडिया में. सब्सिडायरी एलियंस, एक सहायक संधि. सब्सिडायरी एलियंस प्लान वॉज इंट्रोड्यूस हुआ, लॉर्ड वेलेसरॉय ने किया था फॉर ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया. इंडिया में ब्रिटिश के विस्तार के लिए. अकॉर्डिंग टू द इस एलियंस, इस संधि के अनुसार इंडियन रूलर्स, जो हमारे इंडियन शासक थे, वे आर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट, अपनी इंडिपेंडेंट को अलाउड नहीं करते थे आर्म्ड फोर्स के लिए. दे वेयर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, वो अपने को कंपनी से प्रोटेक्ट करते थे. फॉर इट, इसके लिए दे हैड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सब्सिडायरी फोर्सेस ऑफ द कंपनी. तो कंपनी के जो भी सहायक संधि फोर्सेस के वो थे, उनसे वो अपनी मेंटेनेंस के लिए पे मांगते थे. इफ़ द इंडियन रूलर्स, यदि हमारे इंडियन शासक अगर इसमें फेल हो जाते थे मेक द पेमेंट देने में, तो पार्ट ऑफ देयर, इसके क्षेत्र के जितने भी पार्ट थे उनको दूर ले जाया जाता था कंपनी के लिए, वो पेनाल्टी दी जाती थी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे रूलर ऑफ द अवध के जो शासक थे वॉज फोर्स टू गिव हाफ ऑफ इस टेरिटरी. इस क्षेत्र के लिए उन्होंने फोर्स किया कि हाफ ही दिया जाए टू द कंपनी. इन 1801 में कंपनी को हाफ ही दिया जाए. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी चूक का सिद्धांत. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एन इम्पीरियलिस्टिक एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द कैप्चर मोर इंडियन स्टेट्स.
ये जो चूक का सिद्धांत था, एक ये साम्राज्यवादी उद्घोषणा पॉलिसी थी, एक नीति थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसने कैप्चर किया ज़्यादातर इंडियन स्टेट्स को। इट वॉज ये इम्प्लीमेंटेड नीति का कार्यान्वयन करता था लॉर्ड डलहौजी के साथ। अकॉर्डिंग टू इस पॉलिसी के अनुसार यदि कोई भी रूलर प्रोटेक्टेड स्टेट मर जाता था विदाउट ए नेचुरल हीयर, बिना किसी उत्तराधिकारी के, तो स्टेट अथॉरिटी ये थी स्टेट की कि पास द ब्रिटिश को पास्ड कर देता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। द फर्स्ट जॉल्ट यानी फर्स्ट झटका जो लगा द फ्रीडम स्ट्रगल, जो आज़ादी का स्ट्रगल हुआ था 1857 में, द सेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ देयर टेरिटरीज, इस क्षेत्र के पार्ट्स के जो सेशन था ब्रिटिश का बाय द रूलर्स के द्वारा, शासकों के द्वारा अवध के, एंड हैदराबाद रेस्ड मेनी आईब्रोज against the British in India. Moreover, the annexation of the state like Satara, संबलपुर, नागपुर एंड झांसी, ज़्यादातर जो उद्घोषण हुए स्टेट के, जैसे लाइक सतारा 1848 में, संबलपुर यानी 1849 में, नागपुर 1854 में एंड झांसी 1853 में, उन्होंने एडेड फ्यूल टू द फायर, उन्होंने अग्नि को एक तरह से ईंधन, मतलब ईंधन को एक आग दिया, मतलब एक कहा नहीं जाता है कि आग को अग्नि देना, ईंधन को अग्नि देना। दीज एंड सम अदर फैक्टर्स, इसके अलावा जो फैक्टर थे वो डिस्कस्ड हुए इसके बाद, लेड टू द ग्रेट रिवॉल्ट, एक बड़ी जीत हुई अगेंस्ट द ब्रिटिश। 1800 लड़ाई हुई 1857 में। कॉजेज़ ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट, बगावत किया, ठीक है, मतलब कैसे एक बड़ी वो हुई बगावत। द मेन कॉजेज़ ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट वेयर एज फॉलोज, इकोनॉमिक कॉजेज़ यानी उसके आर्थिक कारण क्या थे। द पीजेंट्स सफ़र ड्यू टू हाई रेवेन्यू डिमांड्स, किसान जो हैं वो सफ़र्ड हो रहे थे क्योंकि उनको अच्छी डिमांड से आय नहीं मिल पा रही थी। एंड द स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी, बहुत सख्त वहाँ की आय कलेक्शन पॉलिसी थी। दे वेयर कंपेल्ड टू ग्रो इंडस्ट्रियल क्रॉप लाइक कॉटन एंड इंडिगो, कॉजिंग फेमिन कंडीशंस ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन क्रॉप। वो मजबूर थे कि उनको इंडस्ट्रियल क्रॉप लाइक जैसे कॉटन और इंडिगो के लोगों को अकाल स्थिति हो गई थी क्योंकि वहाँ पर फूड ग्रेन क्रॉप्स की शॉर्टेज हो गई थी। देयर क्रॉप्स वेयर परचेज्ड एट वेरी लो प्राइजेस, वहाँ पर लोग इसको बहुत कम प्राइस पे ख़रीद रहे थे। इट केप्ट देम ऑलवेज फ्रॉम हैंड टू माउथ। सेकेंड, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन वेयर ruined by the large scale arrival of cheap British manufactured goods into India। जो वहाँ के कारीगर थे और शिल्पकार थे, उन्होंने इसको लार्ज स्केल पर इसको तबाह कर डाला। बाय द लार्ज स्केल अराइवल ऑफ चीप, क्योंकि इसको ब्रिटिश को बहुत सस्ते में बेच दिया, मैन्युफैक्चर्ड किया गुड इंडिया में। इट मेड देयर हैंड मेड गुड्स, इन्होंने अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को अनइकनॉमिकली, अनौपचारिक तरीके से प्रोड्यूस किया। वीवर्स एंड आर्टिसंस वेयर ruined ऑन दिस अकाउंट, उन्होंने यानी बुनकर और वहाँ के जो कारीगर थे उन्होंने इस अकाउंट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।